एक बार से फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RV24 एजुकेशन टेक्नो के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं हमारी पोएम की सीरीज चल रही है क्लास 12th की, और ऐसे टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग वो करवा रहे हैं, आपके बोर्ड में आएंगे ही आएंगे और इनसे रिलेटेड आते ही आते हैं 100%। तो देखिए, हमारी जो फर्स्ट पोएम थी वो हमने करवा दी है। पहला जो पोएम थी हमारी द नोबल नेचर, हमने उसके पार्ट 2 बना करके हमने उसको कर दिया है पूरा ओवर। अब हमारी जो पोएम नेक्स्ट चलेगी वो है ए बॉयज सॉन्ग। ए बॉयज सॉन्ग यानी कि एक लड़के का गीत या संगीत, जिसकी जो है राइटर है, लेखक है, पोइट है, वो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। जी हाँ, इसको आप शॉर्टकट में W गिब्सन भी कह सकते हैं। W गिब्सन जो है वो बर्ड लवर है। जैसे एनिमल लवर होता है ना, वैसे ही नेचर लवर होता है, वैसे ये है बर्ड्स लवर। उसी को लेकर के इन्होंने ये जो है पोएम लिखी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बिकॉज, क्योंकि, आई मीन्स मैं सेट नो यानी कि नहीं बिछाता हूं। स्नेयर मीन्स जाल, मैं जाल नहीं बिछाता हूं। नेट मीन्स भी जाल और स्नेयर मीन्स भी जाल। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, में जाल नहीं बिछाता हूं। बट लेकिन, उनको पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता हूं। बट लेकिन, लीव देम, उन्हें छोड़ देता हूं। फ्लाइंग मीन्स उड़ने के लिए, फ्री मीन्स स्वतंत्र, मैं उनको स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षी, ऑफ द एयर, जो हवा में उड़ते हैं, सभी पक्षी जो हवा में उड़ते हैं, बिलोंग टू मी, वो मुझसे संबंध रखते हैं, अर्थात मेरे ही हैं। ये स्टेंजा फर्स्ट है, जिसका मैं आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है ये सेकंड जो है अपनी स्टेंजा, उसका ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, ट्रांसलेशन कर देता हूं उसका। फिर बाद में जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का करेंगे। देखिए, फ्रॉम द ब्लूटिट, छोटी चिड़िया से लेकर, ब्लूटिट मींस छोटी चिड़िया से लेकर के, ऑन द स्लो, बेर के पेड़ पर बैठी छोटी चिड़िया से लेकर, टू द ईगल, बाज तक, ऑन द हाइट, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। आपने देखा होगा बाज की आंखें इतनी तेज होती है कि उड़ता ऊपर है, लेकिन अपने भोजन को, अपने शिकार को नीचे जमीन पर देख लेता है। इसीलिए कह रहे हैं कि फ्रॉम द ब्लूटिट, छोटी चिड़िया से लेकर के, ऑन द स्लो, जो बेर के पेड़ पर बैठी छोटी चिड़िया से लेकर, टू द ईगल, बाज तक, ऑन द हाइट, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ता रहता है। अनकेज्ड, मुक्त रूप से, केज मींस क्या होता है? पिंजरा, CAGE, केज मींस होता है पिंजरा, और वो किसका प्रतीक होता है? गुलामी अर्थात दासता का प्रतीक होता है, बंधन का प्रतीक होता है। लेकिन अनकेज मींस मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से। अनकेज्ड, मुक्त रूप से। दे मींस वे, कम एंड गो, आते और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए वे आते और जाते हैं स्वतंत्र रूप से। अब देखते हैं स्टेंजा फर्स्ट का जो है, इसके जो पॉइंट है वो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसका जो है आप लिखेंगे जब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में, तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं नंबर 1 में हम इसमें लिखेंगे, तो हिंदी में आप लोग यही लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, इसके लेखक ये हैं, और इसने कवि ने इस तरीके का संदेश दिया। ऐसा ही कुछ होता है, उसी को हम लोग अगर इसमें करें तो देखिए कैसे करेंगे कि दीज लाइन्स मींस, ये पंक्तियां, हैड बीन रिटन मींस लिखी गई हैं, बाय मिस्टर विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। आप इसको चाहें तो W गिब्सन भी कर सकते हैं, W गिब्सन। जी हाँ, अगर एग्जाम में, अगर बोर्ड में आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखते हैं, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे APJ अब्दुल कलाम का नाम तो बहुत बड़ा था, लेकिन उनको APJ अब्दुल कलाम ही कहते थे, जान जाते थे कि हाँ कलाम साहब आ रहे हैं। तो उसी तरीके से कि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन को आप अगर एग्जाम बोर्ड में अगर ऐसे लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स मींस, ये पंक्तियां हैड बीन रिटन मींस लिखी गई हैं, बाय मिस्टर W गिब्सन, तो भी गलत नहीं होगा। बाय मिस्टर W गिब्सन, हु वाज ए पोएट, हु मींस जो कि, वाज मींस थे, ए पोएट मींस ए कवि, जो कि एक कवि थे। द पोएट मींस कवि, गिव्स अस, हमें देता है, ए मैसेज मींस संदेश, बाय दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के द्वारा।
दैट मीन्स की वी शुडंट कैच, वी मीन्स हमें शुडंट कैच नहीं पकड़ना चाहिए, द बर्ड्स मीन्स पक्षियों को, फॉर डिलाइट अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए। ये तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। अब नंबर सेकंड चलते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैंने आपको इसका ट्रांसलेशन करके बताया वही आपको लिखना है, तो उसको कैसे लिखना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में जो है अपने उसमें आपको बता दूंगा, तो आप वहां से एज ए होमवर्क के रूप में कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूंगा। चलते हैं थर्ड जो है नॉट। नॉट मीन्स होता है, हिंदी में कहते हैं विशेष और इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं नॉट। नॉट, तो नॉट में आप लोग विशेष हिंदी में लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां ब्रज भाषा में लिखी गई हैं या प्रस्तुत पंक्तियां सरल और सहज भाषा में लिखी गई हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, ऐसा ही कुछ आप लिखते हैं। उसी को अगर हम लोग कैसे लिखते हैं कि नॉट में नंबर 1 डालेंगे सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा हैज बीन यूज्ड मींस उपयोग किया गया है बाय द पोएट कवि के द्वारा इन दिस लाइंस, इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों में ये पंक्तियां सरल और सहज भाषा में लिखी गई हैं। नंबर सेकंड में ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो अपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, याद है ना कि द पोएट मींस कवि गिव्स अस, हमें देता है मैसेज मींस संदेश, वी शुडंट कैच द बर्ड्स फॉर आवर डिलाइट, हमें अपने आनंद के लिए पक्षियों को नहीं पकड़ना चाहिए। बस उसी चीज को आपको एक छोटी सी चीज लिख करके लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार, वी शुडंट कैच द बर्ड्स, हमें पक्षियों को नहीं पकड़ना चाहिए, फॉर आवर डिलाइट, हमें हमारे आनंद के लिए। अगर इस प्रकार आप लिखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। जी हाँ बिल्कुल, यानी कि 8 आउट ऑफ 8 या 6 आउट ऑफ 6 जो भी होगा आपको ये पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस लिखना आपको इसी तरीके से है। आप देखेंगे किसी भी पासबुक, किसी बुक में, आप किसी भी टीचर्स के द्वारा आज तक कभी ये जो टॉपिक है खास तौर से ये नहीं लिखाया गया है, और इसी चीज को अगर आप लिखते हैं तो बोर्ड वाले देखते हैं एग्जामिनर की, बिल्कुल वो आपका एक पैटर्न देखता है, आपका तरीका देख रहा है, लिखने का वे ऑफ राइट देख रहा है। अगर उस तरीके से आप लिखते हैं तो ये मान के चलिए आपको कोई नहीं रोक सकता है 8 आउट ऑफ 8 या 6 आउट ऑफ 6 लेने से। देखिए मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूं, फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज को, कि हर कोई व्यक्ति कैंडिडेट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है। हो सकता है कि आपके द्वारा किया गया एक शेयर या एक लाइक किसी ग्रामीण पृष्ठ के लड़की या लड़के को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल क्योंकि आज भी देखते हैं कि ग्रामीण पृष्ठ में रह रहे मोस्टली जो कैंडिडेट चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो न तो कोचिंग अफोर्ड कर पाते हैं, और अगर होते भी हैं तो कोचिंग इस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती जिसके कारण वो आगे बढ़ सके। वो एक जरिया देख रहे हैं, तो आप एक वो जरिया है उन लोगों के लिए कि जो आप उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। सो प्लीज़ जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें उन कैंडिडेट्स के साथ जो 12th स्टैंडर्ड में हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।